इस लेक्चर में हम लॉग फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें कि log x का स्क्वायर है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे दो फंक्शन बनाएंगे इसको, ये फर्स्ट फंक्शन और हम एक फंक्शन 1 ले लेते हैं। तो यानी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन log x स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड फंक्शन हमारे पास 1 है। हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन छोड़ देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल ऑफ, यहाँ पे 1 ना भी लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता, 1 की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x माइनस इंटेग्रल उसी तरह से 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, और log x का स्क्वायर की क्या आ जाएगी, पावर शुरू में जो कि 2 है, पावर शुरू में पावर में से एक कम यानी 2 - 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, log x है। तो log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए कि ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो गया। इस x को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है इसलिए हम इसको इंटेग्रल से बाहर लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए log x इंटू 1, ये हमारे पास फिर से एक फंक्शन जनरेट हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे कि सेम उसी तरह से ये वैल्यू तो उसी तरह से आगे -2, पहला फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल ऑफ 1 की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास log x के उसी तरह से आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, हमने ब्रैकेट भी खोल दी, साथ ही माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 इंटू ये हमारे पास फर्स्ट की 1 की इंटीग्रेशन और सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का 1/x। अब यहाँ पे देखें कि ये x से x कैंसिल हो रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। ये दोनों वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ गई और 2 भी उसी तरह से। अब इंटेग्रल सारे ख़त्म हो जाए तो हम क्या लगा देते हैं, +c लगा देते हैं। तो ये हमारे पास log x स्क्वायर की इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। अब हम एक और फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे देखें कि हमने log x कॉमन ले लिया, x भी कॉमन आ रहा था और बाकी जो बचेगा वो हम लिख लेंगे। अगर ये स्टेप ना भी करेंगे तो भी ठीक है, अगर कर दें तो भी ठीक है। अब हम सेकंड फंक्शन देखते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखें कि log ऑफ 10x आ रहा है और साथ ही सेकंड स्क्वायर x आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10x माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन 10x और डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या हो जाएगा, 1/10x और सेकंड स्क्वायर x। यहाँ पे देखें कि 1/10x और साथ में ही इसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर x। अब यहाँ पे 10x से 10x कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 स्क्वायर x की इंटीग्रेशन। और हमें पता है 10 स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास 10x होती है। और इस 10x को हम शुरू में लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x log ऑफ 10x और माइनस सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10x आ गई, प्लस हमने c लिख दिया। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई।